इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है। आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपकी एलिजिबिलिटी, सिविल स्कोर, बैंक और एनबीएफसी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी लोन अप्लाई करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कीजिएगा। अगर हम पैसे की बात करें तो इतनी आसानी से पैसा कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलता है और न ही कोई आपको पैसा देगा। अब देखो, कभी कोई लाइफ में आपके ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? सबसे पहले आपको याद आते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके जान पहचान वाले, जहां पर जाकर आप बारी बारी सबसे पैसा मांगते हो लेकिन पैसा देता कोई नहीं है। तो वैसी कंडीशन में आपके पास दो ऐसे आईडी प्रूफ हैं, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। इनकी मदद से आपको पैसा मिल सकता है। आज की डेट में लोन को अप्लाई करना काफ़ी इजी हो चुका है, लोन का मिलना भी काफ़ी इजी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का पूरा आसान तरीका मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रही है। अब देखो, आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मनी व्यू से पर्सनल लोन को अप्लाई करने का जो प्रोसेस तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। आपका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, 750 से अधिक आपका सिविल स्कोर है तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आपको मिल जाएगा। पिछला बैंक के साथ में आपका रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कभी कोई लोन या ईएमआई पर कोई सामान या प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, उसकी टाइम पर आपने ईएमआई की हुई है, आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है वो टाइम पर करते रहते हैं, तो आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होता रहता होगा। तो काफ़ी सारी एनबीएफसी एंड बैंक की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं कोई गारंटी से नहीं बताऊंगा कि आपको लोन मिल ही जाएगा, बट मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जैसे कि जब कभी भी लाइफ में आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप आसानी से अप्लाई कर पाए। अब देखो, मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से आप मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे। वहां से आपको इस मनी व्यू के इस पर्सनल लोन के एप्लीकेशन को यहां से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। जैसे आपका ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, अब यहां पर आप गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक दो बार अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो बारी बारी सबको आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी चूज करके ओके कर देंगे। अब एक बार यहाँ से अपना मोबाइल नंबर चूज करेंगे, उसके बाद इस पेज पर आकर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी ऑटोमेटिकली आपके इस एप्लीकेशन में एंटर हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होती हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस और प्रेफर्ड लोन अमाउंट की कितना लोन अमाउंट आपको चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको उतना ही अमाउंट भरना है जितने की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे अभी 20,000 रुपये की अमाउंट की ज़रूरत है, तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेल्फ एम्प्लॉयड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम एंटर करनी होगी। इनकम एंटर करने के बाद अब यहाँ पर गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जहाँ पे सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे, जेंडर चूज करेंगे और एक बार फिर से आप यहाँ पे गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक बार फिर से ये थोड़ा सा प्रोसेस करने लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, कुछ ही सेकंड से प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपका लोन अमाउंट जितना कंपनी की तरफ से आपको ऑफर किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर लोन अमाउंट आपको ऑफर हो जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं 2,45,000 रुपए का लोन अमाउंट हमें यहाँ पे ऑफर हो रहा है और दूसरा अमाउंट भी ऑफर हो रहा है यहाँ पे हमें 90,000 रुपए का। यानी कि देखो, यहाँ पे पहले जो 2,45,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर हम डिजिटली बैंक को अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, मनी व्यू कंपनी को अगर हम अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट शेयर करते हैं डिजिटली, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम 2,45,000 रुपए तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। और अगर हम विदाउट एनी स्टेटमेंट शेयर किए हुए अगर हम लोन को लेते हैं तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली 90,000 रुपए तक का ऑफर मिल रहा है कि अप टू 90,000 तक हमें लोन मिल जाएगा। अब जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमें मात्र यहाँ पे 20,000 रुपए की ज़रूरत है। आपके अनुसार हो सकता है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट शो कर रहा हो आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे 90,000 वाले ऑप्शन को चूज करके गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लोन का अमाउंट हमें यहाँ पे शो हो चुका है। 90,000 रुपीज़ की लिमिट हमें यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक की कोई भी लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं खुद से। अब जैसे कि हमें सिर्फ 20,000 रुपये का अमाउंट चाहिए था, तो यहाँ पर हम अपनी 20,000 रुपये की लिमिट को सेट कर देते हैं। अब इस लिमिट को सेट करने के बाद आपकी ईएमआई के बारे में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगर 15 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो 1,675 रुपये का आपका ईएमआई जाएगा हर महीना, जिसमें आपका इंटरेस्ट लगेगा
₹372 का। इसी हिसाब से अगर आप 14 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो आप ये देखेंगे ₹1771 का अमाउंट बनेगा। ₹342 की समथिंग के आपकी जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रहेगा। इसी साथ में अगर आप और भी कम महीनों की अगर ईएमआई बनाना चाहें तो आप यहाँ पे सी मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ईएमआई के देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इस अमाउंट को लेने के लिए कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है, आपको अपने घर के बारे में बताना है कि आप रेंट पर रहते हैं या आपका खुद का घर है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका पर्पस ऑफ लोन बता रहा है कि आप अपने इस लोन को किस पर्पस के थ्रू लेना चाहते हैं। तो हमें अपना बिजनेस एक्सपेंस करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको आपकी सोशल कैटेगरी चूज़ करनी है। अब इसके बाद आपकी लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके बिजनेस के बारे में बताना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपका बिजनेस नेम एंटर करेंगे, रजिस्टर एड्रेस एंटर करेंगे जहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, जहाँ या आपकी शॉप है, कोई काम कर रहे हैं, वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। बिजनेस स्पेस आपका कैसा है, मतलब आप रेंट पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपकी खुद की जगह है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ करेंगे। अब इसके बाद आपको आपकी एनुअल सेल के बारे में बताना होता है कि आपकी एक साल में कितनी सेल हो जाती है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद प्रपोज्ड एनुअल सेल आप चूज़ करेंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस आपको बताना होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस या ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक अपने अनुसार आप अपना एक ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है इंडस्ट्री का, तो आपको ये चूज़ करना होता है कि आप होलसेल करते हैं, रिटेल करते हैं, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा बिजनेस एज का, कि आप अपने इस बिजनेस को कितने समय से कर रहे हैं। कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आपके पास जीएसटी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और फाइनली इसको आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आप केवाईसी वाले स्टेप पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अपने आधार कार्ड के माध्यम से आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा डिजी लॉकर केवाईसी के माध्यम से और दूसरा है पेपरलेस केवाईसी। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका है पेपरलेस केवाईसी करने का, तो हम यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने लगेगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड की आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स, आपके फ़ोटो से लेकर सभी आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और कन्फर्म वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद कुछ ही सेकंड्स के लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप आ जाएंगे सेल्फी वाले ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है और यहाँ पे सेल्फी अपलोड करके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। तो आप देखो क्या होगा कि फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीटली सबमिट हो जाता है और रिव्यू में चला जाएगा। अगर आपकी सभी डिटेल सही रहती हैं, आप एलिजिबल होते हैं, तो फिर आपको आगे एक ई एग्रीमेंट करना होता है, आधार कार्ड के थ्रू हो जाता है। ई एग्रीमेंट करने के बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतने ही आसान प्रोसेस से मनी व्यू एप्लीकेशन के माध्यम से आप आधार पैन कार्ड पर अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इस टाइम पैसों की जरूरत पड़ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके अभी मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए और अपनी जरूरतों को पूरा कीजिए और अपनी टेंशन कम कीजिए। लेकिन याद रहे, लोन आपको तभी मिलता है जब आप एनबीएफसी एंड बैंक की सभी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे होते हैं। आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको ज्यादा लिमिट मिलती है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर मिलता होता है और ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।